हाय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th की गणित, जिसमें हमने लिया संबंध तथा फलन, प्रश्नावली 2B। यह भाग कौन सा है? 11। प्रश्न नंबर 15। अभी इसके पहले हम लोगों ने प्रश्न नंबर 14 सॉल्व किया था। प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं। कि मान लीजिए कि ए बराबर सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 कामा आर। रिलेशन कैसा है? आर इक्वल टू सेट में x कामा वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये है x प्लस 1 द्वारा a से a में एक संबंध परिभाषित कीजिए। नंबर 1, इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाइए। नंबर 2, r के प्रांत, सह प्रांत तथा परिसर। देखिए इसमें आपको r के सह प्रांत, प्रांत और परिसर, तीन चीजें आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न के सॉल्विंग नंबर 1 पर। सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन वैल्यू। गिवन आपको क्या है? ए दिया है, उसके बाद रिलेशन को सॉल्व करके हम लोग आर निकालेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। ए इक्वल टू हो दिया है आपको, ए इक्वल टू दिया है प्रॉब्लम में 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6। और तो आर क्या दिया है? आर इक्वल टू दिया है आपको, आर इक्वल टू दिया है सेट में x कामा वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक भैया, तो अब क्या करिए, एक यहाँ पे आपको देखिए ये आपका क्या है, ये आपका a दिया है, यहाँ पे y इक्वल टू एक्स प्लस 1 कह रहा है। तो आप क्या करिए, इसको x की जगह पे रखते जाइए, y मिलता जाएगा, या y की जगह रखो x मिलेगा। तो क्या करेंगे, r में हम लोग इस यहाँ पे देखिए कैसे रखेंगे। देखिए वैल्यू उठाएंगे, y इक्वल टू क्या है, x बराबर 1 पर यहाँ कर रहे हैं, ये भी सवाल की सॉल्विंग है, किनारे कर लेंगे। x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू कितना मिलेगा? 1 प्लस 1। यहाँ पे हमने क्या रख दिया? 1 रख दिया। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। जब x बराबर 2 रखेंगे, कहाँ से ले रहे हैं हम? 1 2, यहाँ से सेट से 2 रखेंगे, x बराबर 2 पर इक्वल टू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। ऐसे ही x इक्वल टू कितना लेंगे? 3 पर, 3 पर y इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4। ध्यान रखिए जब 1 लिया था x बराबर तो y कितना मिला? 2। जब x बराबर 2 लिया तो y मिला 3। जब x बराबर 3 लिया तो y मिला 4। इसी प्रकार सिमिलरली यू कैन से दैट x इक्वल टू 6, देन y इक्वल टू 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। ठीक, यहाँ पे क्या बनेगा? ब्रैकेट x, पहला x का है, दूसरा y का। x 1 था तो y 2। तो क्या बनेगा? 1 कामा 2, फिर 2 कामा 3, फिर 3 कामा 4, फिर 4 कामा 5, फिर 5 कामा 6, फिर 6 कामा 7। ये तो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि x 1 रखेंगे तो y 2 मिलेगा। तो ठीक ऐसे आपका r तैयार हो जाएगा। क्या मिल गया आपका? ये रिलेशन मिल गया। ठीक, जब आपका r मिल गया तो एक तो ये हो गया, अतः r इक्वल टू दिस। ठीक, अब ये तो पहला जो पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था, ये हो गया। अब सेकंड में पूछ रहा है आपसे प्रांत, परिसर और ये सब पूछ रहा है, सह प्रांत। तो प्रांत इक्वल टू हो जाएगा, प्रांत बराबर 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5। प्रांत के बाद परिसर लिखेंगे, परिसर बराबर होगा 2 कामा, देखिए पहला प्रांत हो जाता है, दूसरा परिसर। हमने आपको बताया था 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या हो जाएगा? परिसर। 2 3 4 5 6 और 7। परिसर के बाद सह प्रांत में, प्रांत की ही वैल्यू उठा करके लिखेंगे। सह प्रांत में 7 तक वैल्यू लिखी जाएगी। कैसे लिखेंगे? 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6 कामा 7। ठीक, अब इसी चीज को हम लोग चित्र पर समझते हैं। चित्र पर कैसे बनाएंगे? एक x की वैल्यू, दूसरा y का। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो जब हमने 1 लिया था, x इक्वल टू y इक्वल टू कितना मिला था? 2 मिला था। x पर 1, y पर 2 मिला था। x पर 2 रखा तो हमको कितना मिला था? y पे 3 मिला था। ऐसे 3 लिया तो 4 लिया तो 5 लिया तो 6 लिया तो 7। एक आपको यहाँ पे छूटेगा। ठीक,
तो आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर कौन सी थी? सवाल नंबर 15 है कि साल। ठीक, प्रांत, परिसर, सह प्रांत और ये चित्र। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। प्रश्न नंबर 16 है, मान लीजिए कि सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 डैश। कहाँ तक पहुंचे हम लोग? 1 से लेकर के 14 तक। बीच में अंक जो है नहीं दिया गया है। ठीक, तो यह कौन सा सेट कहलाएगा बताइए? कौन सा सेट होगा? परमित, अपरमित? कौन सा? परमित। क्यों? क्योंकि इसमें 14 तक ही गिनती है, सीमित समुच्चय। ठीक ना, परमित समुच्चय कहलाएगा। देन आर इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, जहाँ x कामा वाई बिलोंग्स टू ए। एक्स वाई क्या है? ए के अवयव हैं। और कैसा संबंध है? 3x माइनस वाई द्वारा ए से ए में ए का एक संबंध आर लिखिए। इसके प्रांत, सह प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले आर निकालेंगे, आर आ जाएगा तो प्रांत, सह प्रांत, परिसर सब मिल जाएगा हमको। ए दिया है, यही वैल्यू उठा करके आर में रखेंगे। देखिए आपको दिया क्या है? दिया है सबसे पहले तो गिवन वैल्यू दिया है ए इक्वल टू 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 डैश डैश 14 तक। ठीक, अब आर लिख लीजिए। सेट आर इक्वल टू कितना दिया आपको? x कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। वेयर ये क्या है आप देख सकते हैं, इसको नहीं लिखेंगे यहाँ पे। कह रहा है कि x कामा वाई इस प्रकार है। सच दैट मतलब इस प्रकार है कि 3x माइनस वाई बराबर 0। यह आप ऐसे लिख लीजिए इसको, r इक्वल टू, अब हम सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे लिख लेंगे, 3x इक्वल टू वाई लिख सकते हैं कि नहीं? भाई 0 था, y को उस तरफ करेंगे तो y इक्वल टू 3x हो जाएगा। अब इसकी सॉल्विंग करिए, ऐसी सॉल्विंग करिए कि अब क्या करेंगे जरा देखिए समझिए। r इक्वल टू वाई बराबर y इक्वल टू 3x हो जाएगा, या 3x बराबर y, यही वैल्यू है आपकी r का, यही प्योर मान निकलेगा जो हम निकालेंगे। अब इसी में आप क्या करिए, a की वैल्यू 1 2 3 4 क्रमानुसार x की जगह पे रखते जाइए। x पे रखते जाएंगे तो आप y मिलता जाएगा और आपका r प्रिपेयर हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए x क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। x क्या रखा हमने? 1 रखा, तो y कितना मिल जाएगा हमको? 3 × 9 3, y इक्वल टू 3 मिल जाएगा। 1 कामा 3 हो गया, पहला बन गया। ठीक ना। अब दूसरा, जब आप 2 रखेंगे y की जगह, कितना तक रखेंगे? 14 तक रखेंगे हम लोग। कितनी गिनती तक? 14 गिनती तक हम लोग रखेंगे। 2 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा? 2 3 6 मिल जाएगा, y 6 मिल जाएगा। फिर 2 के बाद 3 रखेंगे भैया, 3 त्रिका 9 मिल जाएगा। 3 के बाद क्या रखेंगे? अब x इक्वल टू 4 रखेंगे। 4 रखेंगे तो 4 3 12, y कितना मिल जाएगा? 12। फिर x पे 5 रखेंगे तो 5 3 15। फिर 6 रखेंगे तो 6 त्रिक 18। 7 रखेंगे तो 7 त्रिक 21। ऐसे रखते जाइए, गुणा करते जाइए, आपका बनता जाएगा। फिर 8 कामा 8 त्रिक 24। फिर 9 रखेंगे, 9 त्रिक 27। फिर 9 के बाद 10 रखेंगे, 10 3 30। फिर 10 के बाद 11 रखेंगे, 11 3 33। फिर 12 रखेंगे तो 12 12 2 12 3 36। 12 के बाद 13 रखेंगे तो 13 39। 13 के बाद 14 रखेंगे, 14 3 14 कितना हो जाएगा? 42। ठीक, ये तो 1 से 14 तक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 तक हमने रखा, सॉल्व किया तो हमको r मिल गया। ठीक, अब इसमें से प्रांत बता दीजिए, परिसर बता दीजिए। तो प्रांत और परिसर बताने के लिए प्रांत इसमें लिखेंगे तो प्रांत हो जाएगा, प्रांत क्या होता है? पहला अवयव जो इसमें है, जैसे कि 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6 कामा 7 कामा 8 कामा 9 कामा 10 कामा 11 कामा 12 कामा 13 कामा 14, ये हो गया आपका प्रांत। परिसर पे आते हैं। प्रांत के बाद क्या लिखते हैं हम लोग? परिसर लिखते हैं। परिसर के लिए क्या लिखेंगे? परिसर क्या होगा? दूसरा 3 से शुरू करेंगे 42 तक, 3 से लेकर के 42 तक। तो 3 कामा 6 कामा 9 कामा 12 कामा 15 कामा डैश डैश कर लीजिए और लिख दीजिए 42। ये हो गया आपका परिसर। परिसर के बाद सह प्रांत। सह प्रांत में क्या लिखेंगे? यही वैल्यू 1 से लेकर के 14 तक। 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा डैश डैश 14 तक, ये हो जाएगा आपका सह प्रांत और यही हो जाएगा आपका आंसर। ये सवाल नंबर कौन सी थी? सवाल नंबर 16।
प्रांत पढ़ा, परिसर पढ़ा, सह प्रांत। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आर कैसे सॉल्व करेंगे। आर सॉल्व करने के लिए ए का यूज करेंगे, क्यों कह रहा है कि ए से ए का एक संबंध आर है, ए का एक से संबंध है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ रखते जाइएगा, आर यहीं से उठाइए यहाँ पे रखने के लिए ए यही वैल्यू उठाइए, क्रमानुसार ए रखेंगे तो वाई की वैल्यू मिल जाएगा, एक्स रखते जाएंगे वाई मिलता जाएगा, पेयरिंग करते जाइए बनता जाएगा आपका आर। ठीक, चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। प्रश्न नंबर 17 है कि आर इक्वल टू एक्स कामा एक्स प्लस 5 सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। सीधी सी बात है, आर निकालना है और प्रांत और परिसर आर में। ठीक, तो क्या करिएगा कि एक्स जहाँ एक्स बिलोंग्स टू 0 कामा इतना 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 है, तो 0 की वैल्यू उठाइए, एक्स को वैल्यू उठाइए 0, यहाँ पे रख दीजिए, एक बार सॉल्विंग हो जाए, फिर 1 रख दीजिए, फिर 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, 4 रख दीजिए, 5 रख दीजिए, क्रमानुसार रखते जाइए, आर प्राप्त हो जाएगा आपको। तो लिखेंगे सॉल्विंग में लिखेंगे हम लोग, सोल्यूशन में लिखेंगे कि गिवन वैल्यू क्या है आपकी, दिया है आर इक्वल टू सेट आर इक्वल टू रिलेशन आर इक्वल टू एक्स कामा एक्स प्लस 5 सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 0 कामा 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5। ठीक, तो इसमें वैल्यू रखेंगे आप, क्या रखेंगे, अब आर सॉल्व करना है तो आर इक्वल टू देखिए रखते हैं 0 रखेंगे आप, तो 0 कामा 5, फिर कैसे 0 को उठाए यहाँ पे रखा तो 0, यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 प्लस 5 कितना हो जाएगा 5, फिर 1 उठाए रखेंगे तो 1 कामा 1 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 1 कामा 6, फिर दूसरा रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 2 कामा 5 2 7, 3 रखेंगे तो 3 कामा 3 5 3 8, 4 रखेंगे तो 4 कामा 4 5 4 9, फिर 5 रखेंगे तो 5 कामा 5 10, 5 5 कितना हो जाएगा 10। अब ये तो आर मिल गया आपको। आर प्रांत के बाद अब लिखेंगे प्रांत, प्रांत कितना हो जाएगा 0 कामा 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5। परिसर, परिसर पर आते हैं तो परिसर में लिखेंगे 5 कामा 6 कामा 7 कामा 8 कामा 9 कामा 10। ये आपका पहला प्रांत होता है, दूसरा का परिसर होता है। पहला 0 1 2 3 4 5 7 मतलब यही हो गया आपका प्रांत। अब इसके सॉल्व करके जो y का प्राप्त होता है उसको हम लिखते हैं परिसर। 5 6 7 8 9 10 प्रांत और परिसर, यही आपकी सारी प्रश्नों में, सब प्रश्नों में यही निकालना है, प्रांत परिसर प्रांत परिसर। ठीक, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।